सभी जय जयकार मनाते कैलाश पहुंचे, भगवान शंकर की स्तुति वंदना की और भोलेनाथ आशुतोष प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो ठान रखा था वो सबके सामने प्रकाशित किया। मुझे अच्छा नहीं लगा, दक्ष प्रजापति को सजा देनी पड़ी, कितने दिन पीड़ों को अंग भंग कराया गया, ये प्रसंग अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ इसको तो जल्दी से जल्दी यज्ञ पूर्ण करके सबके हृदय में शांति व्यक्त कर देनी चाहिए। शांति सबको मिले ऐसा कुछ करना पड़ेगा। फिर भद्र को सबके सामने बुलाया और कहा कि भद्र जाओ, जिन जिन के अंग भंग हुए उन सबको स्वस्थ बना दो, जो यज्ञ के पात्र तोड़े फोड़े गए थे उन सबको ठीक ठाक बना दो, और जो यज्ञों में अग्निदेव बुझे हुए थे उन सबको प्रज्वलित कर दो। और दक्ष प्रजापति को, ये बेचारे को यजमान का रोल निभाना था, उनका सिर काटा गया, उनका सिर किसी रूप से किसी प्राणी से जोड़ करके पुनर्जीवित कर। वीरभद्र गए आज्ञा का पालन करने के लिए, और बकरे का इशारा था, बकरे का सिर जोड़ने का। उनका जो सिर था उसको समाप्त हो चुका था, बकरे का सिर जोड़ करके वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित कर दिया। अब यज्ञ की पूर्णता की और सब लोग लगे। दक्ष प्रजापति को जब पुनर्जीवन मिला, अति हर्षित होकर के दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की स्तुति वंदना की, कृतज्ञता ज्ञापन किया, आभार ज्ञापन। और इसको उड़ू ध्वनि कहते हैं। उड़ू शिव जी के मंदिर में जाकर के भक्त लोग करते हैं, उड़ू करते हैं। यहाँ देखना वो सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने किया उड़ू ध्वनि। बकरे के मुख से उन्होंने भगवान स्तुति की शंकर की शब्द वंदना की, और सभी देवताओं ने भगवान शंकर बड़े विहित रहे। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा नाया शबत साध्यम वदनं च वाद्यम। ऐसे विचित्र देवता है शंकर भगवान। कोई एकदम बहुमूल्य बहुत सजी सजाई मूर्ति बना करके पूजा करने की बाध्यता हो, जरूरत हो, ऐसी बात नहीं है। मूर्ति मृदा, मट्टी की कोई आकृति बनाओ, पूजा करो। और पूजा की सामग्री बहुत ज्यादा महंगी कोई चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बिल्व दले न पूजा, 3 दल वाले, त्रिदलम त्रिगुणाकारम नेत्रम दध्यायनम चिरम पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्व दल से पूजा कर लो, हो गया भोलेनाथ। और अनायास साध्यम वदनं च वाद्यम, भगवान शंकर की पूजा करनी है, बनारस जाकर के हारमोनियम खरीद कर लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वदनं च वाद्यम बड़ी सरलता, बड़ी आशा। तो दक्ष प्रजापति ने पहली बार स्तुति वंदना की, फिर सारे ऋषियों ने, फिर सत्स्यगण ने, फिर रुद्रगणों ने, भृगु ऋषि ने, ब्रह्मा जी ने, देवराज इंद्र ने, यजमान पत्नियों ने, वहां उपस्थित ऋषियों ने, सब ने क्रमशः भगवान शंकर की स्तुति वंदना की। और यज्ञ पूर्णता की ओर गया। यज्ञ पूर्ण होने जा रहा था, पूर्णाहुति की गिरी संपन्न होने जा रही थी। भगवान नारायण यज्ञ पुरुष प्रभु आए। बोल वैकुंठनाथ भगवान की। बड़ा सुंदर जय जयकार भगवान नारायण का महान पर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण
अंदर जय जयकार की ध्वनियां होती रही सब तरफ से। भगवान ने सबको संबोधित करके कहा, हे यज्ञ करने वाले मेरे भक्तगण, इस बात को सदा समझना, याद रखना, अहम ब्रह्मांड सर्वस्व जगत कारणम परम, इस जगत के कारण स्वरूप मैं हूँ, ब्रह्मा जी हैं, शंकर भगवान है, हम तीनों में से एक एक भूमिका निभाते हैं। इस सृष्टि के पीछे हमारा तीनों का हाथ है। और त्रयाणाम एकमानाम यो न पश्यति वैदिनाम सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। शांति उसी को शांत देगी जो हम तीनों में से भेद न रख करके उपासना, भेद न करते हुए हम तीनों को सम्मान देकर उपासना करते हैं, उन्हीं को शांति शांति है। ये भगवान ने मंत्रमय संदेश दिया। और एक नेगेटिव परिणाम में, निषेधात्मक परिणाम में चिंता का कारण बन करके जो यज्ञ विध्वंस का वो एक विचित्र प्रसंग आया था, वो एकदम सुंदर शांतिदायी पूर्णता का प्रतीक बन करके सकारात्मक परिणाम देने वाला पावन प्रसंग बन गए। बोलो कैलाशपति महादेव की, वैकुंठनाथ भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय श्री राम। ये पावन प्रसंग सुनने के बाद, सुनाने के बाद महर्षि मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी और तो सुनना है। तो विदुर जी ने कहा, गुरुदेव आपने तो अमृतमय प्रसंग सुना, बहुत किया, अब आप कृपा करके स्वयंभू हनुमान महाराज के पुत्रों के बारे में। तो महर्षि मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी दो भाई थे, उनके बेटे, बड़े का नाम उत्तानपाद था, छोटे का नाम प्रियव्रत महाराज था। उत्तानपाद महाराज बड़े यशस्वी, बड़े चक्रवर्ती नरेश थे, अखंड भूमंडल पर उनका राज्य था। और उनकी दो रानियां थी, एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुरुचि। एक तो अच्छी रीति से जीना था। उपनिषद में वेदांत वाङ्मय में श्रेय और श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग करके दो मार्ग बताए गए जीवन में। श्रेयस्थ प्रेयस्थ मनुष्य में तस्तौ संपरित विविनत कीरा गयो विधीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मतो योगक्षेमा वृणीते। जो ठगाए हुए लोग हैं वो प्रेय मार्ग को चलते हैं। कभी गर्मा गर्म माल मिल जाए और बाद में गड्ढे में गिरना पड़े तो होता है, कभी मौज रुकेंगे, कोई बात देखा जाए। जो समझदार होते हैं वो कहते हैं कि अभी तपस्या करो, बाद में अमृत नहीं, श्रेय मार्ग नहीं, और प्रेय मार्ग नहीं, खटपट अभी मौज करो, बाद में गड्ढे में गिरना पड़े। तो जो भाग्यशाली लोग होते हैं वो श्रेय मार्ग को रोकते हैं, सुनते हैं। और श्रेय मार्ग की प्रतीक महारानी सुनी थी, मर्यादामय जीवन, तपस्यामय जीवन, साधनी, सात्विकता, भगवान की भक्ति, तपोमय अनुभव। ये जिस रानी के जीवन का सर्वस्व था वो थी सुनी थी महारानी, बड़ी रानी। और छोटी रानी भी थी, सुरुचि नाम की। सुरुचि फड़क फड़क कटक मटक खूब बढ़िया खाओ पियो मौज करो, बाद में देखा जाएगा। मखाऊं महिलाऊं सुख शैलवा मोज मगरूं। एक नेपाली में हमारे कवि शिरोमणि जी हुए लेखनाथ होरे जी, तो कहते हैं मखाऊं महिलाऊं सुख शैलवा मोज मगरूं, मनाचूं मैं बाचूं और सब मरूं दुर्बलारू। धनी दारा घसने अबुझ छठ देखी छक परी, चिता खित का झाड़ी अभय सितनम शो मरी मरी। सब कुछ मुझे मिले, मैं ही खाऊं, मैं ही पीऊं, मैं ही मौज करूं और सब गड्ढे में गिर जाए। इस प्रकार जो जिंदगी बसर करता है उसको मरने के बाद जब चिता जलाई जाती, उसकी चिता में आग लगाई जाती, चिता की आग की लपटें मानो उस काल की जिह्वा है मृत्यु की, और ऐसे जिह्वा न जाता हुआ काल भी हंसने लगता है, देखता रही सब आगे। देखो कितना सुंदर मुक्ति का परम मोक्ष का नाम मनुष्य जीवन पाया था, इसने मजाक में उड़ा दिया था कि काल भी, वो चिता भी, मृत्यु की वो स्थिति भी हंसने लगती है उस आगे।
तो वो सुरुचि नाम की दूसरी रानी थी, भोग माया देश की लेखा थी, और सुनीति नाम की बड़ी रानी थी जो तपोमयी थी। और आप देखिए सुनीति महाराज ने जिस बेटे को जन्म दिया है उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव माने सदा रहने वाला। ध्रुव जी कभी नष्ट न होने वाले, वो आज भी आकाश में चमक रहे हैं, सप्तर्षि उनकी परिक्रमा लगा। और आज भी किसी का विवाह हो तो वर वधुओं को ध्रुव दर्शन कराया जाता। तुम्हारा सुहाग ऐसा ही अटल रहे जैसे ध्रुव जी आकाश में। तो ऐसे अटल रहने वाले बच्चे को, बालक को पैदा करने वाले महारानी सुनी स्वामी रामतीर्थ जी ने एक बड़ा मर्म भरा उद्गार किया। वो कहते हैं, ये मानव, ये यू द हाईएस्ट ह्यूमन लाइफ, but your mind to outer of this life. Turn inward to know the self supreme, and no more melody will be serene. हे मानव, तुम्हारे भीतर स्वर्ग का दिव्य राज्य विराज, लेकिन तुम उसको भुला करके बाहर के टुकड़े टाकड़े के पीछे भटक रहे। लोग चलो उस भीतर के स्वर्णिम राज्य की ओर, अपने आत्म सुख की ओर। फिर तुम्हें संसार की कोई मीठी से मीठी धुन भी मीठी नहीं लगी उसके नाम। नो मोर मेलोडी विल बी सेरेन। तो ऐसी बात है, ध्रुव जी को जन्म देने वाली सुनीति महारानी, सुनीति से चलने वालों को जो परिणाम मिलता है वो चिरस्थायी होता है, कभी नष्ट न होने वाला। जो अच्छी नीति से श्रेय मार्ग से जीवन जीता है उसको ध्रुव परिणाम होता है, स्थायी, चिरस्थायी, टिकाऊ परिणाम। और धड़क भड़क भोग के रास्ते से चलो, धड़क भड़क वाले रास्ते से तो क्षणभंगुर परिणाम, अल्पायु। और ऐसी महारानी सुनीति जो तपोमयी थी, ज्ञानमयी थी, ऐसी सात्विक सादगी वाली तपोमयी रानी को किनारे करके भोगमयी प्रवृत्ति वाली सुरुचि को गले लगा रखा था राजा ने। इसलिए राजा का नाम पड़ा उत्तानपाद। वो उल्टे पड़े हुए थे, माथे के सहारे पांव ऊपर के उत्तर के खड़े, इसीलिए उनका नाम उत्तानपाद है। आजकल संसार में उत्तानपाद बहुत बड़े थे, इसीलिए चाहे जितना कमाओ कभी शांति नहीं, क्योंकि सबको सुनीति नहीं थी, सुरुचि से। अभी अल्पायु परिणाम मिले, तड़क भड़क दो दौलत बचाना है, सब ऐसे हो गए, उत्तानपाद बढ़ गए अभी दुनिया में। इसलिए क्या हो रहा है कि जितना कमाओ कभी कभी शांति नहीं, कभी मन चाहिए। जितने सल्तनती कारों में चढ़ो, जितने बड़े बड़े भवनों में बिल्डिंगों में रहो, जितनी चमचमाती सड़कों पर यात्रा करो, लेकिन जो वाले वालों के जीवन में शांति थी, एक धीरता थी, गंभीरता थी, वो नहीं थी। हल्का फुल्का हो गया जीवन, क्षणिक चिंतन, क्षणिक लक्ष्य। क्योंकि उत्तानपाद बहुत बढ़ गए, सुनीति अब किसी को नहीं थी, सुरुचि के साथ तब रहने लगे, इसलिए ऐसा होने लगा। तो इन बातों की बात आप ध्यान में रखना। इतना मार्मिक है राजा उत्तानपाद, उल्टे है ना, सुनीति को किनारे करके सुरुचि को गले लगा रखा।